एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी फ्रेंड्स, हस्बैंड जी जा चुके हैं ऑफिस और मुझे अब घर को समेटना है, क्योंकि उनके ऑफिस जाने के बाद सारा घर बहुत बिखर जाता है। तो वो तो सबके घर पर रहता है मॉर्निंग वाला, कि सबका घर ऐसे ही पाएगा। तो इधर वो तो ऑफिस चले गए और अभी बच्चे सो रहे हैं, तो बच्चों के जगने से पहले थोड़ा बहुत समेट लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जग गए तो फिर से ऐसे ही हो जाएगा। वो बस सारे टॉय इधर उधर फैलाते रहेंगे और फिर दोबारा से ऐसे ही हो जाएगा। तो तब तक मेरी कोशिश रहती है कि कुछ काम कर लूँ बच्चों के जगने से पहले, क्योंकि बच्चे थोड़ा लेट जगते हैं मॉर्निंग में। और चलिए करते हैं साफ़ सफाई, अपनी ड्यूटी पर लगते हैं। और घर सुबह सुबह इतना ज़्यादा बिखर जाता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी बच्चे सो रहे हैं तो उससे पहले समेट लेती हूँ, फिर बच्चों के जगने के बाद फिर से ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि झाड़ू पोंछा हो जाता है, फिर बच्चे दोबारा से कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं। तो फिर मैं उसको नहीं करती साफ़, फिर उसको इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग में ही करती हूँ, क्योंकि बच्चों का क्या है, बार बार गिराते ही रहते हैं। तो इधर मैं सारी चीज़ों को अच्छे से पहले तो रख दूँगी, क्योंकि बाबू के इतने ज़्यादा टॉय होते हैं ना, कभी कहीं पे वो डाल देगा तो सारे मुझे निकाल के रखने पड़ते हैं। फिर झाड़ू लगाती हूँ ना तो वो बार बार सामने आते हैं। तो इस वजह से ना मैं उनको ना एक जगह रख दूँगी, जो मैं टॉय रखती हूँ उसके सारे। और फिर मैंने बेडशीट सही किया, क्योंकि बेडशीट को भी सही कर देती हूँ। फिर इधर मैंने अपनी बेडशीट को भी सही कर दिया। बेडशीट मैंने चेंज नहीं किया है, बस वही वाला सही कर दिया है, क्योंकि बार बार इधर उधर हो जाती है ना, तो फिर उसको अच्छे से टाइट कर दिया। फिर आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए, तो झाड़ू लगा देती हूँ। तो पहले जितना काम होता है मैं कर लेती हूँ मॉर्निंग में बच्चों के जगने से पहले, क्योंकि उनको जगने के बाद फिर और ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि बाबू को थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करवाओ, उसे दूध पिलाओ, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो इस वजह से जितना मुझसे अपने घर को समेट पाती हूँ, उससे पहले ही समेट लेती हूँ। तो इधर मैं सारी जगहों पे अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, फिर उसके बाद मुझे पोंछा लगाना है। और आज मैं ना थोड़े बहुत जाले भी लूँगी, कहीं-कहीं पे मुझे जाले भी दिख रहे थे, फिर उसके बाद मैंने जाले ले लिए। जाले भी पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं इतने, कभी-कभी ना लो उनको तो फिर दिखाई देने लगते हैं। तो इधर मैंने जो भी जाले दिख रहे थे ना, मैंने वहाँ से ले लिए। वैसे अंदर वाले रूम में तो नहीं थे, बस ये बाहर वाला थोड़ा-सा जल्दी यहाँ पे जाले आते हैं, तो यहाँ से मैंने सारे जाले ले लिए। फिर उसके बाद लगाया मैंने पोंछा, तो सारी जगहों पे पोंछा लगा दिया है और बस यही वाला रूम रह गया है, तो इसमें अब लगा देती हूँ, क्योंकि इसमें जब से बच्चे सो रहे थे अब वो जग गए हैं दोनों। तो अभी दोनों बच्चों का चल रहा है मस्ती। जगने के बाद वो थोड़ा बहुत मस्ती करते हैं, फिर उसके बाद ही बेड से नीचे उतरते हैं। तो इन दोनों को मौसम भी चेंज हो गया है, क्योंकि मॉर्निंग में तो बहुत तेज़ धूप निकलता है और सुबह और शाम में थोड़ा वो रहता है ठंडी, तो बच्चों को उससे सर्दी भी हो रही है। तो बाबू को बहुत तेज़ सर्दी हो गई है और उसको साथ में खांसी भी हो गई है। तो अब मुझे बाबू को दवाई भी देनी है, क्योंकि अभी वो सो के जगा है, अभी उसको दवाई दी नहीं है मैंने। फिर उसके बाद में आ गई थी किचन में, तो आज मैंने स्टैंड को भी साफ़ कर दिया। इसको ना 2-3 दिन बाद में कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बर्तन रखती हूँ ना तो थोड़ा बहुत पानी के धब्बे तो लग ही जाते हैं, कितना भी बर्तनों को पानी निकाल के रखो फिर भी लग ही जाते हैं। फिर उसके बाद इस वाले स्टैंड पर जो मैं अपनी सब्जियाँ रखती हूँ ना, इस वाले स्टैंड को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये वाला स्टैंड एक्स्ट्रा है, तो इस पर मैंने अपनी सारी सब्जी की डलियाँ रख देती हूँ। फिर उसके बाद जो भी ये पानी का बोतल है ना, इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो डस्ट जम ही जाता है, इनके ऊपर भी रखी रहती हैं, तो फिर इनको भी मैंने अच्छे से किया क्लीन। फिर उसके बाद आ गई मैं, जो मैंने मैट वगैरह अभी मतलब डाले नहीं थे, फ़ैन चला दिया था पोंछा को सूखने के लिए। फिर सारे मैट वगैरह मैंने लगाए, क्योंकि थोड़ी देर फ़ैन चला देती हूँ, फिर उसके बाद ही मैट लगाती हूँ, ताकि अच्छे से पोंछा सूख जाता है। इतना ज़्यादा बिखर जाता है, बहुत ज़्यादा, और समेटने के बाद फिर थोड़ा अच्छा लगता है, और झाड़ू पोंछा लगने के बाद तो और ही अच्छा लगता है।
और इधर पार्सल मैंने मंगाए थे वो सारे रखे हैं अभी इधर से हटाई नहीं है, इनको भी रखूँगी इनकी जगह पर। तो सारा रूम तो अच्छे से साफ़ हो गया, क्योंकि ये वाला रूम ही मेरा सबसे ज़्यादा गंदा होता है। गंदा तो नहीं, मतलब बिखरा रहता है। ये वाला रूम ही सबसे ज़्यादा बिखरा रहता है। तो अच्छी वाली धूप निकल रही है और अब नहा लेते हैं। बस बाहर झाड़ू और लगाना है। और देखिए ये वाला भी क्लीन है। अभी बच्चे सो के गए थे तो इसको भी सही कर दूंगी बेडशीट को। बच्चे थोड़ा लेट चलते हैं ना, तो फिर बेडशीट रह जाता है लास्ट के लिए। तो और ये वाला बेडशीट मैंने मीशो से मंगाया जो काफ़ी अच्छा निकला है। इतना अच्छा निकला है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। और इसकी स्माइल ही है ना, इससे और अच्छा लुक आ रहा है बेडशीट का। तो बहुत अच्छा लग रहा है बेडशीट। तो बेडशीट वगैरह सही कर दी। अभी बच्चे थोड़ा बाहर खेल रहे हैं तो फिर सही कर दी, क्योंकि फिर आएंगे तो फिर ख़राब कर देंगे। बस बेडशीट का तो सारे दिन सही करते रहो। पर लेकिन ये वाला बेडशीट बहुत मस्त लगा मुझे, बहुत अच्छा निकला है। और इलास्टिक वाला भी है, तो इसको अच्छे से, इलास्टिक वाला वैसे अच्छा रहता है क्योंकि बार बार इधर उधर होती रहती है ना, बेडशीट निकलती रहती हैं, उसमें भी बार बार सही करते रहो। इसको एक बार सही कर दो तो हमेशा सेट ही रहती है और अच्छी लगती है। तो बहुत अच्छी बेडशीट निकली। और आप सब भी बताना आप सबको कैसी लगी ये वाली बेडशीट। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और ये स्माइल है ना, इतनी प्यारी लग रही है बहुत ज़्यादा। और साफ़ सफाई करने के बाद मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। उसके बाद सीधा मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि साफ़ सफाई करो ना तो एकदम फिर नहाने का ही मन होता है, कुछ काम करने का मन ही नहीं होता है। फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने और कपड़े मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं। अभी कपड़े धुल रहे हैं। फिर उसके बाद मैं दाल चढ़ा के गई थी, तो इधर मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ। और तब तक मेरे सारे कपड़े भी धुल गए थे, तो सारे कपड़े भी मैंने निकाल लिए। फिर उसके बाद खाना बना लिया मैंने और बच्चों को अब खाना खिला देती हूँ। तो इधर मैंने गाजर का हलवा भी बनाया था, तो इसको भी खा लेते हैं, क्योंकि कई दिन हो गए, कम से कम 2-3 दिन हो गए तब बनाया था। तो ये तो ख़त्म होने पे आ गया। वैसे भी अब गाजर इतनी अच्छी नहीं आ रही, तो इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता हलवा में। तो इधर खाना हो गया रेडी, अब खा लेते हैं खाना तो मैंने बच्चों को खिला दिया। अब बाबू के ना बहुत तेज़ सर्दी है, मैंने आप सभी को भी बताया था, तो उसको मैं दवाई दे देती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद उसको दवाई दूंगी। क्योंकि सुबह उसने दूध पिया था ना, तो सारा निकाल दिया। फिर मैंने उसको खाना खिलाया और अब दे देती हूँ उसको दवाई, क्योंकि बहुत तेज़ खांसी हो गई है और सर्दी तो बहुत तेज़ है ही। तो इसकी दवाई रखी है ये। पहले मैंने ये वाली दी थी, तो इससे तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। तो फिर सुबह मॉर्निंग में दिखा के लेके आए इसके पापा, तो फिर ये वाली दवाई दी है। अब देखते हैं इनसे फ़ायदा होता है कि नहीं। किचन से फ्री होने के बाद फिर मैं आ गई बाबू को इधर दवाई देने के लिए। और अब दे देती हूँ बाबू को दवाई, क्योंकि उसको खाना पहले मैंने खिलाया था ना, उसके बाद ही दवाई। और दवाई पता नहीं कड़वी ज़्यादा थी, तो इस वजह से बाबू ने एकदम मुंह बना रहा था। वो खांसी वाली ना थोड़ी कड़वी रहती है, एकदम गला सा काट देती है। तो इस वजह से ना बाबू को शायद वो वाली दवाई अच्छी नहीं लगी, तो एकदम मुँह बनाने लगा। और खांसी भी तो इतनी तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज़। तो अब मेडिसिन दी है, देखते हैं फ़ायदा पड़ता है कि नहीं इससे। फिर उसके बाद इसको दिखाएंगे दोबारा से। और नमन बोल रहा है कि मुझे भी दे दो, क्योंकि उसकी भी साथ में हो गई है थोड़ी बहुत। और घर में किसी को भी सर्दी हो जाए या जुकाम हो जाए या खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, तो बच्चे भी धीरे धीरे और जो घर में रहते हैं उनको भी होने लगता है। तो नमन को भी थोड़ा बहुत हो गया है। अच्छा, और फिर और बाकी कौन लिखेगा? 9-10 की 2 से लेके 10 तक लिख, ठीक है? 2 से लेके 10 तक। 9 और 7 और 6 होगा, 6 और 7 और 9 8 हाँ, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो, पढ़ाई करो, फोन मत देखो, ठीक है? छोटी ABCD लिखना है। और बड़ी ABCD क्यों? छोटी ABCD कोई लिखने की चीज़ है? कितने टाइम से उनको लिख रहा है? ओके, मेरे पापा जी लिखते हो। अच्छा बाबू, स्लीपर कैसे पहना है? सीधा पहनो इनको। बाबू कैसे पहन रखा है ये? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और पढ़ने के नाम बस इसको मस्ती करना है, पढ़ना बिल्कुल नहीं है, बस मस्ती करना है। पढ़ने के नाम रोने लगता है। अबे भाई